हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर विच इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लाइट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ मेंशन है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट falls on any surface, a part of it is sent back into the same medium from which it is coming। देखिए कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले एक हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। हमें सरफेस सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक सरफेस चाहिए। ठीक है, और सरफेस को हमने कैसे शो किया है, मीन्स हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं, रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई मिरर चाहिए। ठीक है, कि जैसे आप अपने आप को भी अगर आप मिरर में देखते हैं तो कैसा होता है मिरर, आप अपने आप को अपनी इमेज देखते हैं। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट आप ट्रीट होते हैं मिरर के आगे। ठीक है, खुद के ही रिफ्लेक्शन को देखते हैं आप। तो वो जो मिरर होता है वो एक साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। कौन सी साइड उसकी पॉलिश्ड होती है, क्या आप अपने घर का मिरर कभी देखा है? जो उसकी बैक साइड होती है वो सिल्वर पॉलिश्ड होती है। क्यों पॉलिश्ड होती है? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही साइड से करना होता है। ठीक है, अगर वो पॉलिश नहीं होगी तो वो लाइट उसमें ट्रांसमिट कर जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज नहीं बनेगी, आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे। तो एक साइड से पॉलिश शो करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लाइन को शो करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हो रही है, कोई इंसिडेंट रे उस सरफेस पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, जो कि आने वाली रे है। जैसे कि लिए हमने माना कि जो प्लेन मिरर है, हमने मान लिया दैट इज एम एम डैश, एज्यूम करके चल रहे हैं। एक लाइट आई जो इस मिरर पे क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, टकरा रही है। देखिए, कभी भी लाइट रे अगर आप बनाते हैं, अगर आप उसमें एरो का सिंबल नहीं लगाएंगे तो वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसमें नहीं पता लग रहा कि वो आ रही है या जा रही है, तो आपको ये एरो जरूर शो करना है। हमने इस इनकमिंग लाइट को ए और से डिनोट कर दिया। नाउ जब ये इस सरफेस से आके स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो ये लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज रिफ्लेक्टेड। इस आने वाली लाइट को, जो लाइट आई थी, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज नोन एज इंसिडेंट। और जो लाइट यहां से जा रही है, टकरा के जा रही है, दैट लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। हाँ जी। नाउ इसके बाद वो लाइट कितने एंगल से आके टकराई है और कितने एंगल से गई है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन। हाँ जी, जितना एंगल, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन, नॉर्मल रे आप बोल सकते हैं। जितना एंगल इंसिडेंट रे इस नॉर्मल लाइन के साथ बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ बनाती है, दिस इज नोन एज आर। आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? अब समझिए इसकी डेफिनेशन को, मे बी इट्स वेरी क्लियर। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जब कोई लाइट की बीम किसी सरफेस पे गिरती है, फॉल्स होने का मतलब गिरना, अ पार्ट ऑफ इट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम, सेम ही मीडियम में कुछ उसका पार्ट क्या होता है, वापिस चले जाता है जहां से वो आई थी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए यहाँ पे भी यही हुआ, एक लाइट आई, ठीक है, बीम ऑफ लाइट आई, वो टकराई किसी सरफेस के ऊपर, और वो वापिस अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी। इसकी और सिंपलर डेफिनेशन जो है, इसे हम और आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
is the reflection of light is the phenomena of bouncing back of light, bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. देखिए कैसे क्या लिखा है हमने हमने लिखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो फिनोमिना है लाइट का जिसमें कि लाइट बाउंस बैक हो जाती है उसी सेम मीडियम में जब वो किसी सरफेस से आके टकराती है। जैसे यहाँ देखिए वही फिनोमिना है, जब कोई लाइट क्या करती है अपने ही सरफेस में क्या होगी, बाउंस बैक होगी। जैसे आप फुटबॉल करते हैं ऐसे 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 करते हैं तो फुटबॉल क्या करती है, बाउंस बैक करती है। तो क्या हो रहा है इसमें, ये लाइट बाउंस बैक हो रही है और अपने ही सेम मीडियम में, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया, प्लेन मिरर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मीडियम अवेलेबल है। हाँ जी, इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन अगर क्लियर होगी है तो हम इसके 2 पॉइंट्स के ऊपर देखिए क्या है, जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्शन जानने के बाद, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जानने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो ये है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लिख लेते हैं पहले हम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द reflected ray all lie in the same plane। हाँ जी, तो पहला लॉ देखिए क्या कह रही है, ये कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे या आने वाली लाइन, ये जो जाने वाली लाइन रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल लाइन थी ये एक ही प्लेन में है। अगर आप यहाँ से इसको प्लेन वाइज देखना चाहते हैं तो ये देखिए ये कैसी ज्योमेट्री में बन गया, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और 2D क्या होता है, प्लेन होता है। प्लेन के लिए जैसे अगर हम लेते हैं ये कैसी एक्सिस है, y, ये कैसी एक्सिस है, z, तो इसके अंदर जो बनेगा दैट इज 2 डायमेंशनल। वो कैसा बन रहा है, एक प्लेन की फॉर्म में बन रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसका लॉ, नेक्स्ट लॉ है इसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये देखिए ये हमने यहाँ भी दिखाया था कि जितने एंगल से लाइट आई उतने ही एंगल से लाइट क्या करेगी, जाएगी। पहले हमने बोला था कि जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जो नॉर्मल लाइन के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम ये बोल रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। होप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये अभी हमने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता है, क्लियर है इतना। हाँ जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमें जो अभी डिस्कस करना है बेटा, वो हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है which is types of reflection। हाँ जी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका इररेगुलर। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड क्या होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, देखिए समझने के लिए देखिए इसे बहुत अच्छे से। इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, हमने एक सरफेस ले लिया। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो प्लेन सरफेस है, ठीक है। इररेगुलर के लिए आप ऐसा सरफेस नहीं लेंगे सबसे पहले, ठीक है।
रेगुलर के लिए आप कैसा सरफेस ले रहे हैं, प्लेन सरफेस ले रहे हैं, और हम इस पे बोलते हैं कि जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट सरफेस पे क्या करे, स्ट्राइक करे। जैसे आप यहाँ पे देखने के लिए क्या करने हैं, बीम ऑफ लाइट का मतलब अगर आप देख रहे हैं एक से ज्यादा रेज आ रही हैं इस सरफेस पे, क्या कर रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, और फिर वो क्या करें, ऐसे के ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, पैरेलली ही आई। अगर आप इसको डिनोशन के लिए 1, 2 एंड 3 दे दें तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रेज को आप दे सकते हैं 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन ही इंसिडेंट हुई थी प्लेन मिरर के ऊपर या प्लेन सरफेस के ऊपर, और ये पैरेलल ही लाइंस क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा सरफेस नहीं होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है, जैसे कि कुछ ऐसा सरफेस। इस पे अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स भी करते हैं, जैसे कि मैंने ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक की 1, 2 एंड 3, ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रेज थी। तो अगर ये रिफ्लेक्ट भी होती हैं, ये देखिए, अगर ये रिफ्लेक्ट भी होती हैं तो ये पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिस सरफेस पे आके स्ट्राइक हुई हैं वो सरफेस बेटा पैरेलल नहीं था। क्लियर है इतना? तो जब आपका सरफेस पैरेलल हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट उस पर स्ट्राइक करे और पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर आपका सरफेस इरेगुलर है और उस पर आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही स्ट्राइक की, तब भी आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं वो पैरेलल नहीं होगी, एंड दिस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? तो अभी हम क्या करते हैं, रेगुलर और इरेगुलर की डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं एज इट इज। हाँ जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के लिए आप लिखिए यहाँ पे, व्हेन ए पैरेलल beam of light, when a parallel beam of light is incident on a plane, the reflected beam will also be parallel, and hence the whole light falling on the surface is reflected in a definite direction। पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो लाइट क्या होएगी, रिफ्लेक्ट होएगी। इस प्रोसेस को, सच ए रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतना? देखिए हम इस डेफिनेशन को इस डायग्राम के साथ कंक्लूड करते हैं। क्या लिखा है कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, जैसे आप देखिए जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो जितनी पूरी की पूरी लाइट उस पर आई थी, फॉल हुई थी, उतनी कंप्लीट लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और वो भी डेफिनिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, इरेगुलर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। इरेगुलर डेफिनेशन क्या है? इरेगुलर के लिए आप ये डायग्राम देखिए। हाँ जी, सरफेस आपका कैसा था, इरेगुलर सरफेस था, तो इसके लिए लिखते हैं व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन रफ सरफेस। मैंने बोला ना ये पैरेलल सरफेस नहीं है, कैसा सरफेस है, रफ सरफेस। जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रफ सरफेस पे गिरती है, ठीक है, रफ सरफेस, द रेज get reflected
in all directions, and the reflected light spreads and the reflected light spreads over a wide area. This reflection is irregular. देखिए इसकी डेफिनेशन को देखिए क्या कहते हैं। जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पे स्ट्राइक करती है और जब वो रिफ्लेक्ट हो और वो काफी ज्यादा एरिया में क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, तो एक वो वाइड एरिया में स्प्रेड हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। हाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हमने क्या किया है, आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे हैं, एंड देन हमने नेक्स्ट क्या देखा है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन।